कमलनाथ जी ने टिकट दिया है समंदर जी पटेल को और आप कमलनाथ जी कैंप के सबसे बड़े सिपाही नज़र आते हैं नीमच में। आज उन्हीं की बात को कैसे नकार रहे हैं? मैं कमलनाथ जी का जीवन में कोई बात नहीं नकार सकता हूँ। मैं इस पे विचार करूँगा कि मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं या मैं लड़ना चाहता हूँ या जो भी तय हो। मतलब ये संभावना है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप चुनाव शायद ना लड़ें? फॉर्म भरा है तो निश्चित मान के चलो, लेकिन मैं जो कार्यकर्ता कहता है वो मैं काम करता हूँ। 13 में भी देखा आपने कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से दुखी हुए आपने देखा है। कार्यालय के सामने सड़कों पे बैठे भूख हड़ताल की 3 दिन तक खाना नहीं खाया। तो उनकी जो भावना है वो आज भी वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। जब विरोध प्रदर्शन हुआ, सत्यनारायण पाटीदार जी आप थे, नूरी खान जी को आपने वहाँ पे बुलाया था और समस्त कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। एक बात आपकी तरफ से ये आई थी कि हर बार सकलेचा जी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि कांग्रेस से जो है त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है। आज ये त्रिकोणीय संघर्ष आप स्वयं पैदा कर रहे हैं। त्रिकोणी नहीं चतुर्कोणी बोलेंगे। अभी मैंने कहा ना 72 घंटे, उसके बाद फैसला होगा कि त्रिकोणी है चतुर्कोणी है। सकलेचा जी को ये मालूम है कि केवल वो चुनाव सीधे नहीं जीत रहे। मैं आज तक कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव नहीं लड़ाऊँ। जिस रोज़ मैं आमने सामने चुनाव लड़ूंगा और उस रोज़ अगर मुझे जनता नकार देगी तो मैं उस क्षेत्र से टिकट भी नहीं मांगूंगा। केवल सेवा ही करता रहूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए विधायक या सांसद बनना। मैं पिछले 2008 से 23 तक लगातार रोज़ाना 3-4 घंटे विधानसभा में घूमता हूँ। कोई नेता ऐसा मध्य प्रदेश का नहीं है कि जो लगातार 5 साल घूमता है। तो जो जनता का प्रेम जरूरी है, ना कि कोई विधायक की सीट चाहिए, ना मुझे कोई राजनीतिक प्रलोभन चाहिए, लेकिन जनता जो मुझे आशीर्वाद देती है वो आप उसका परिणाम आपने देखा। हजारों कार्यकर्ता साथ में आए और एक ही बात कि अब की बार राजकुमार हमारा नेता कैसा और राजू भैया जैसे, ये दिल से बात है। ये लोग दिल से बात कर रहे हैं, उनकी जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं। 2 संभावनाएं हैं, या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे एक बात, या नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल है ना, ये तब नहीं लड़ेंगे जब आप समंदर पटेल जी को अगर रखा जाता है वहाँ पे और उनका टिकट नहीं बदला जाता है। तो 2 चीज़ होगी, या तो आप मान जाएंगे, नहीं आप यदि मान गए तो राजकुमार अहीर की जो फौज है कार्यकर्ताओं की और उनके जो समर्थक है समंदर पटेल को कांग्रेस को जिताने के लिए शामिल हो जाएंगे उसमें। ये मैं कार्यकर्ताओं से चर्चा करूँ। अभी कार्यकर्ताओं ने कोई निर्णय नहीं लिया है। कार्यकर्ता तो अभी इस बात से दुखी है कि जो लोग दल बदल करके कल आए, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर दल और धनाढ्य। तो हमारा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता गरीब है, बहुत छोटा किसान है, बहुत छोटा मजदूर है, जो रोज़ मजदूरी। आज हमारे जो कार्यकर्ता वो ऐसे जो 400-400, 500 रुपये की मजदूरी छोड़ के आए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नेता है इस क्षेत्र में जिनके लिए लोग तो 2-2, 400 दे के पैसा लाते हैं, लेकिन ये तो जेब से पैसा खर्च के आ जाएँ। एक बस आई है, कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे किए और बस लेके आए। तो मैं जब तक उनसे चर्चा नहीं करूँगा कोई निर्णय नहीं लूँगा। 72 घंटे मेरे पास है, मैं उनसे विचार विमर्श करूँगा। अगर कार्यकर्ता कहेंगे तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, आपकी पार्टी कांग्रेस को भी शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं मेरी ओर से। ये थे राजकुमार अहीर जो बता रहे थे कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं और इसका निर्णय अभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं पर छोड़ा है कि नामांकन का फॉर्म उन्हें उठाना है या नहीं उठाना है। फिलहाल वे निर्दलीय के रूप में मैदान में आ चुके हैं। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं MP360।